राधे राधे। अब मैं आपको बैसाख स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था। वह बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदारों को बैठा दिया। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन तक राजा के पहरेदारों ने यह देख लिया और उस बंदरिया को पकड़ लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए और राजा से कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना ही पड़ा। बैसाख स्नान की पुण्य से बंदरिया के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं जिनके कोई संतान नहीं थी। अतः बंदरिया को गर्व है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन में उनसे ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। बंदरिया ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देखो राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरिया ने कहा कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब राजा ने रानियों से कहा कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार उन्होंने घंटी को हटवा दी। कुछ दिनों बाद बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया। उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरिया के बैसाख माह के स्नान की पुण्य प्रताप से एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बंदरिया है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के चाक पर रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन चाक पर आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। अतः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरिया का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहता। एक दिन वह कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर
पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उसने कहा कि कभी बंदरिया के भी पत्थर जन्म लेता है। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र माह में गणगौर की पूजन का दिन आया तो वह बंदरिया का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने लगी और झूला झूलने लगी। कुछ समय बाद प्यास लगी, तब उन्होंने उस बंदरिया के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे चारों ओर फेरे लगाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, फिर प्यास जोर से लगने के कारण मान गई। उसके चारों ओर फेरे लगाने लगी। फेरे देने के कारण सारी लड़कियां उसके साथ ब्याह गई। फिर तो वो घर आ गई। 4-6 महीने निकले, किसी के सावे नहीं निकले, कोई देखने ही नहीं आया। सभी कहने लगे कि ऐसा क्यों हुआ कि कोई देखने नहीं आता और सावा नहीं निकलता। माँ बाप को चिंता हो रही थी। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उनमें से एक लड़की की माँ ने उस बुढ़िया से कहा, जहाँ लड़कियाँ बातें करने इकट्ठी होती है वहाँ जाकर बैठें। बुढ़िया वहाँ आई। लड़कियाँ बोली, माँ जी, आप हमारी बातें सुनने आए हो क्या? बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, तुम तुम्हारी बातें करो, मैं तो एक तरफ बैठी रहूँगी। लड़कियाँ आपस में बातें करने लगी। एक बोली, हम सब ने कुम्हार के बेटे के चारों ओर फेरे लिए हैं तो हम सब उससे ब्याह गई हैं, इसलिए हमारा कोई सावा नहीं निकलता, न कोई देखने को आता है। बुढ़िया ने सुन लिया और लड़कियों की माताओं को जाके बता दिया। उन लड़कियों के पिता कुम्हार के घर गए और बोले, हमारी लड़कियों ने तेरे बेटे के फेरे खा चुकी हैं, इसलिए उनकी शादी तेरे लड़के के साथ करनी पड़ेगी। कुम्हार बोला, मेरा बेटा इतनी पत्नियों को कैसे संभालेगा? लड़के से पूछा तो लड़का बोला, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा, इन सब का ब्याह मेरे साथ करा दो। लड़कियों के पिता ने धन दहेज देकर सबको विदा किया। आगे चलकर हर पत्नी के एक एक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन बंदरिया के बेटे ने कहा, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार करवाए कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। सब जने राजमहल पहुँचे। कुम्हार के लड़के ने पहले ही सब पत्नियों को कह रखा था कि वहाँ एक बंदरिया बैठी मिलेगी, उसके सबको पैर लगना है। सब ने कुम्हार के कहे अनुसार किया। दूसरी रानियों से बोला भी नहीं और पैर भी नहीं लगी। रानियों को क्रोध आया और कहने लगे, कुम्हार के बेटे को मस्करी आ गई है, उसकी औरतें बंदरिया के पैर लगी और हमारे नहीं लगी। कुम्हार के बेटे को बुलाया और पूछा तो वो बोला, देखो राजा जी, मैं इस बांदरी का बेटा हूँ। मेरे होते ही रानी के कहने से दासियों ने मुझे कुम्हार के चाक में छोड़ दिया। कुम्हार वहाँ मिट्टी जमाने गया तो उसे मैं मिला, वो मुझे घर ले आया। झूठ लगे तो पूछ लो। राजा को बात जच गई। राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया और उन सबको राजमहल में रख लिया। लड़कियां बैसाख नाती थी, इसलिए उनको बेटे पोते राजपाट सब कुछ मिला। हे बैसाख महाराज, उन सबको टूटे जैसे सबको को टूटे, बंदरिया को टूटे जैसे सबको को टूटे, उनको बेटे पोते राजपाट में दिए जैसे सबको को दीजिए।